हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे, कल जो है हमने LCM और SCF के बारे में बताया था। तो जनरली चीज़ें LCM के बारे में कल हमने बता दिया था कि कैसे LCM निकाला जाता है। शायद है कि आपको समझ में भी आया होगा कि हम LCM कैसे निकालते हैं। उसके आगे हम आज थोड़ा सा और कंटिन्यू LCM के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें टाइमिंग से LCM निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, उनको हमें जानकारी लेना आवश्यक है, अर्थात उन रूल्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो ये है LCM निकालने के लिए कि जैसे आप लोग विभाज्यता के नियम तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जैसे हमारे विभाज्यता के नियम सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, वो कौन कौन से विभाज्यता के नियम इम्पॉर्टेंट हैं LCM निकालने के लिए काम करेंगे ये। तो जैसे हमने क्या बताया था, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 9 का भी है, 9 का, 11 का और 13 का। ये हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल हैं, इनको हमें आना चाहिए, इंडिविजिबिलिटी रूल को, तभी हम LCM कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा और आसानी से निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से रूल हमें से बनना चाहिए, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का और 13 का। और डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने आपको बता दिया था कि 3 का रूल्स क्या कहता है, 5 का क्या कहता है, 9 का क्या कहता है और 11 का। इन सब के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। जो लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल के नाम से आपके चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप वहां जाकर विभाज्यता के नियम देख सकते हैं। हालांकि मैं एक बार यहाँ रिवीजन अभी कराए दे रहा हूँ कि क्या नियम कहता है। इसके बाद हम काम करेंगे 7 और 13। इनका हमने नहीं बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स में, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 3 का रूल क्या कहता है, हमने क्या बताया था 3 का रूल कि कोई भी एक संख्या दी रहेगी और संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल क्या आना चाहिए, 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ये 3 का नियम कहता है। क्या कहता है कि संख्या दी रहेगी, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वह 3 प्राप्त हो या 3 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक देखना है, संख्या के इकाई के अंक में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 7 की हम चर्चा करेंगे अभी, पहले हम 9 की चर्चा करते हैं। और 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 11 के नियम के बारे में भी बताया था। तो 11 का नियम क्या कहता है कि जो हमारे सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 7 और 13 की। तो 7 और 13 का रूल जो है, एक ही रूल चलता है दोनों में। तो 7 का नियम क्या कहता है और 13 का नियम क्या कहता है, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 7 का नियम क्या कहता है। जैसे हम अभी 7 की बात करें, 7 के नियम की बात करें, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया 6538। अब ये संख्या क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये क्या कहता है रूल 7 का कि किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर लेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट और अदर डिजिट लास्ट के 3 डिजिट को छोड़कर जो आपकी संख्या रहेगी, तो लास्ट के 3 डिजिट और अदर डिजिट का डिफरेंस यदि 7 से डिवाइड हो रहा है
तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या कहा कि कोई भी संख्या दी रहेगी, संख्या में लास्ट के 3 डिजिट, जैसा यहाँ लास्ट के 3 डिजिट कितने है 538, और अदर डिजिट कौन सा है 6 बचा है, तो माइनस का 6, अदर डिजिट का डिफरेंस, अब यहाँ का डिफरेंस कितना आया 532। यदि ये 7 से डिविजिबल है तो हम क्या कह देंगे, यह संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं कि 7 से विभाजित करते हैं, 7 सता 49 और 49 और 4 और 2 अर्थात 7 छंग 42। तो यह संख्या क्या हो रही है 7 से विभाजित हो रही है। अर्थात हम दूसरी भाषा में ये भी कह दे सकते हैं कि यह 532 जो है तो 7 का गुणज है। क्या कह सकते हैं कि 532 7 का गुणज है। जैसे कितना गुणज है, जैसे हम देखते हैं कि 7 सता 49, 7 छंग 42, 76 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 532 आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 532 7 से विभाजित है, दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 532 7 का मल्टीपल है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे एक एग्जाम्पल लिया 5887, इसको हम चेक करते हैं क्या यह संख्या 7 का मल्टीपल है। तो हम क्या अभी बताए थे कि 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए या 7 का विभाजिता का नियम चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेना है। तो लास्ट के 3 डिजिट और अदर डिजिट कौन सा है, यहाँ 5 है। अदर डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा है 882। यदि यह 7 से डिवाइड हो रहा है तो यह संख्या क्या हो जाएगी 7 का मल्टीपल होगी या 7 का विभाजित होगी। 7 कम 7, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 और 2 7 छंग 42। अर्थात यह संख्या भी 7 से विभाजित है या 7 का मल्टीपल है। इसके बाद हम बात करते हैं 13 का। तो 13 का रूल भी यही चलता है जो हमारा 7 का नियम है। 13 का रूल की हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लें 13 का 4758, ये एक एग्जाम्पल लिया। अब 13 का नियम भी 7 के रूल जैसे चलता है। तो क्या कहा है नियम, क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट और अदर डिजिट का डिफरेंस यह 13 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको हमने देखा 13 से क्या यह विभाजित है, तो आप क्या बताएंगे 13 पचे 65, 10 और 4 अर्थात 104 और 13 अट्ठे 104। तो यह संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी 13 से, अर्थात 13 का मल्टीपल होगी। कितना आया 13 पचे 65, 10 यहाँ बचा और 4 अर्थात 104 और 13 अट्ठे 104। तो ये आपके 13 का नियम हो गया और 7 का नियम। तो 7 का नियम और 13 का रूल एक ही चलते हैं। क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट और अदर डिजिट का डिफरेंस यदि 7 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी, और यदि 13 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। हम आगे अब चर्चा करते हैं। हमें ये नियम जो है, तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इन नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी बताया था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है मैथ का कि जहां हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑप्शन देख कर ऑप्शन के अनुसार आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन से टिक करने के लिए हमें इन नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अगला हम एक चीज़ और देखते हैं। एक आता है कोप्राइम फैक्टर या कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, अर्थात सह अभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर्स अर्थात सह अभाज्य संख्या। तो क्या होती है सह अभाज्य संख्या,
तो सह अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि जहाँ बात आई सह अभाज्य संख्या, अर्थात यहाँ कोई भी दो संख्या का होना अनिवार्य है। अर्थात संख्याएं हमारी कैसे चलेगी? जोड़े के रूप में चलेगी, अर्थात दो संख्या होना जरूरी है। जैसे हमने नियम के अनुसार यदि चले और हम बात करते हैं एक उदाहरण की, जैसे 13 और 15। अब हम बात करें क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो हमें सह अभाज्य संख्या पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं दी रहेंगी तो इन दोनों संख्याओं का यदि एचसीएफ क्या आ जाए? 1 आ जाए, एचसीएफ 1 आ जाए, या इनका जो मल्टीपल होगा अर्थात कॉमन मल्टीपल ना हो, तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करें यहाँ 13 और 15 की, तो 13 और 15 का पहले हम मल्टीपल करके देखते हैं, तो इसको हम यदि तोड़ेंगे तो वैसे टूट नहीं पाएगा, क्योंकि यह क्या है बताइए? अभाज्य संख्या है। अर्थात 1 गुणे 13 और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5। तो पहला क्या कहता है कि कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्या 1 और 13, 3 और 5 कहीं कॉमन मल्टीपल है? नहीं है, अर्थात यह क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है सह अभाज्य संख्या चेक करने का? कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और हम यदि आपसे बात करें 21 और 23 की बात करें, तो क्या यह सह अभाज्य संख्या है? हमने सह अभाज्य संख्या पहचानने के लिए 2 नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल करके देखें, अर्थात फैक्टर करें, और फैक्टर करने से यदि कॉमन मल्टीपल आ रहा है तब तो क्या आ जाएगा? सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है तो वह सह अभाज्य संख्या होगी। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि एचसीएफ 1 आ रहा है तो सह अभाज्य संख्या है, और यदि 1 के अलावा और कुछ एचसीएफ आ रहा है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा, और इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, अर्थात वह सह अभाज्य संख्या होगी। तो ये 2 नियम बहुत जरूरी है। पहला नियम क्या बताया था आपको? विभाज्यता के कौन कौन से नियम याद रखना है? 3 का, 5, 7, 9, 11 और 13, इन नियम के बारे में जानकारी रखनी है। और दूसरा आपका सह अभाज्य संख्या। अब हम यदि एक चीज यहाँ से निकल कर यह आ रही है कि क्या आ रहा है? कोई ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, वह सह अभाज्य संख्या होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं, जैसे हमने आपसे बोला कि आप क्या करिए कि हमें 13 और 15 का एलसीएम निकालिए। आपसे क्या कहा? 13 और 15 का आप एलसीएम निकालिए, तो आप क्या बता देंगे कि एलसीएम क्या आएगा? 13 गुणे 15, यही तो एलसीएम आएगा सह अभाज्य संख्या का। आप करने बैठोगे यदि साइड में, जो एलसीएम का नियम से यदि आप करोगे तो क्या करेंगे? आप यही करेंगे, ऐसी संख्या आप ढूंढेंगे जो इन दोनों को काटे, लेकिन ऐसी कोई संख्या है नहीं, अर्थात यही करेंगे। एक बार 13 एक कम 13 और 15 रहेगा, दूसरी बार 15 एक कम और 1, तो आप क्या बताएं कि 13 गुणे 15, आप एलसीएम यही बताएं। तो यहाँ से क्या नियम निकलता है कि कोई भी 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या आता है? संख्याओं का गुणनफल।
संख्याओं का गुणनफल। जैसे अभी हमने क्या कहा, 13 और 15 का एलसीएम। अब आप पहचान गए कि 13 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका एलसीएम यही बता देंगे 13 इंटू 15। जैसे हम दूसरी बात यदि हम करें, एक एग्जाम्पल और लें, जैसा कि अभी लिया था 21 और 23। यदि हम यहाँ बात करें कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका एलसीएम भी यही बताएंगे कि 21 इंटू 23, अर्थात दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ तक कोई बात नहीं। आगे अब हम चलते हैं, और जैसा कि एक क्वेश्चन यदि हम देखें यहाँ से, और क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लिखे और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमें चेक करना है कैसे आया। तो क्वेश्चन जैसे हमने क्या लिखा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 510 है। जैसे क्या लिखा क्वेश्चन कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 510 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में 2015 में पूछा गया था। कब का है? सीजीएल मेंस में 2015 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या बताया, ऑप्शन हम दिए दे रहे हैं, जैसे 41, 17 इंटू 3, 510 और डी नॉन ऑफ दीज। अब क्या कहा, क्वेश्चन को समझिए कि दो सहअभाज्य संख्याओं, क्या पूछा है, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 510, तो उन संख्याओं का एलसीएम। अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, सहअभाज्य संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। अर्थात क्या आ जाएगा, इसका जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर। बस बट किस शर्त में, जब सहअभाज्य संख्या पूछी जाए, अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा, 510 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं और देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन हमने लिख दिया 35003, सेकंड ऑप्शन 3700, तीसरा ऑप्शन 3800 और चौथा ऑप्शन 3600। अब क्वेश्चन को समझिए आप लोग, और क्या कह रहा क्वेश्चन। और अब देखिए, अब हमें गेम यहाँ से कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे उठाना है और ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, हम इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित हो, 8 से, 12 से, 15 से और 20 से विभाजित हो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑप्शन से सॉल्व करना, कि हमें ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन से आप देखकर 10 सेकंड में आप आंसर निकाल देंगे। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं और यह देखते हैं, जैसे यहाँ आपका क्या संख्या है, 8। कौन सी संख्या है, 8। तो सबसे पहले हम बात यहाँ ये करते हैं
कि ये जो हमारे ऑप्शन हैं इनको हम देखें, क्या ये ऑप्शन 8 से विभाजित हो रहे हैं। तो पहले तो आप 8 का नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक। देखिए यदि तीनों जो हैं 8 से विभाजित हो रहे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। पहला ऑप्शन यहीं से कैंसिल होगा, क्योंकि ये कभी 8 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हटाओ। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, और क्या कहा हमने? 8 से विभाजित के लिए 3 देखना है लास्ट के। और यहाँ से यदि हम करेंगे तो 8 अठाई 64, 6 और 0 और 8 सत्ते 56, ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये भी आपका होगा नहीं। अब बचा ये 3800। हाँ, ये 8 से विभाजित है। चलिए इसको साइड में रखिए। इसको देखते हैं। 8 सत्ते 56, 4 और 0 8 5 40। मतलब 2 ऑप्शन तो आपके चले गए पहले वाले से। और हम दूसरा तरीका चेक करते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वही संख्या होगी, ये जो संख्या है ये संख्याएं सभी से क्या हो जाती हैं? विभाजित कर देती हैं। इसके बाद हम 12 की बात करें, और 12 का रूल क्या कहता है? वे संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं कि जो संख्या 4 से विभाजित हो और 3 से, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। जो संख्या 3 से विभाजित है उसको रख लेते हैं, और नहीं तो बाहर कर देते हैं। अब यही दोनों बचे। इन दोनों में 3 का रूल क्या कहता है? आप संख्याओं को जोड़िए, संख्याओं के अंकों को जोड़ने से 3 आ जाए, या 3 का गुणज। यहाँ जोड़े और 3 8 11 आया, क्या 3 का गुणज है? नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम जोड़े 6 3 9, अर्थात यही संख्या एक बची, अर्थात ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। 5 3 8 3 11, 3 से नहीं विभाजित होगी। 7 3 10 नहीं होगी, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। चलिए, ये तो आपके ऑप्शन के हैं। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आने लगेगा। कोई इसमें वो बहुत बड़े इश्यू नहीं है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। बशर्ते क्या है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप लोग प्रैक्टिस करिए, घर में जो भी किताब हैं, नोट्स हैं, कुछ भी जहाँ से भी प्रीवियस ईयर पेपर मिले उन सब का सॉल्व करिए, और सबसे पहले ऑप्शन से ही आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि ऑप्शन से ही हमारे एग्ज़ाम में देखिए ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एग्ज़ाम में यदि कम समय में करना है और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर किया करिए आप लोग। थैंक यू।